हेलो क्लास 10th। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन 2 यूनिट 2 का वर्किंग इंडिपेंडेंटली। देखिए ये टॉपिक भी बड़ा अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। वर्किंग इंडिपेंडेंटली का मतलब तो आपको पता ही होगा, है ना। इंडिपेंडेंटली क्या करना, किसी भी काम को करना स्वतंत्र रूप से, जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्मली, है ना। किसी किसी का आपको हेल्प नहीं चाहिए, किसी का इन्वॉल्वमेंट आपको पसंद नहीं, समझो, है ना। बिना किसी के हेल्प के आप क्या करो, नॉर्मली अपना काम करो, ठीक है, या वर्क करो। पर देखो ये चीज़ हम शुरू से क्या पढ़ते हैं भाई, ह्यूमंस आर दी सोशल एनिमल। ये चीज़ हम जानते हैं, वी आर दी सोशल एनिमल। हमको ग्रुप में रहना पसंद है ना। ग्रुप में किसी से बातचीत, मतलब किसी से बातचीत करना पसंद है। हम अकेले कुछ काम करते हैं क्या? नहीं। वी आर नथिंग विदाउट अदर्स। हमको किसी न किसी चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता ही है ना। चाहे वो आपके नेबर हों, चाहे कोई भी हो, है ना। तो जन इसलिए तो हमको सोशल एनिमल बोला जाता है ना भाई। हम एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के साथ जाते हैं, ठीक है। तो राइट फ्रॉम द आवर चाइल्डहुड हमको यही सिखाया जाता है कि भी बचपन से सिखाते नहीं बेटा चलो शेयरिंग करो, है ना। तो इट्स समथिंग काइंड ऑफ, तो कुछ इस प्रकार से हमको ऐसा बोला जाता है कि नहीं अकेले नहीं खाना चाहिए, हमको ये चीज़ शेयर करना है, हमको ये चीज़ ये करना है ना। टीम स्पिरिट के बारे में बताया जाता है कि ग्रुप में काम करने से काम कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ये सभी चीज़ें सीख रहे हैं। सो द आर्ट ऑफ वर्किंग इन टीम्स एंड सो ऑन, है ना। हमको ये सभी सिखाया जाता है कि हम टीम में काम करें। इवन जो बच्चा समझो ग्रुप में अच्छे से खेलता है, हिलता मिलता है, उसको सब लोग पसंद करते हैं, नहीं अच्छा है, मिलनसार बच्चा है। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं ना, मिलनसार है या बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हैविंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ टीम प्लेयर इज इंडीड एक्सीलेंट क्वालिटी, है ना। हावेवर इन द लाइफ नॉट ऑल द ओकेजन द सिचुएशन डिमांड अ टीम वर्क। पर हमारी लाइफ में क्या सभी सिचुएशन या सभी ओकेजन में हमको टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं। कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जिसमें आपको टीम वर्क की ज़रूरत नहीं है और आपको अकेले ही अपनी एबिलिटी या अपने टैलेंट को शो करना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है योर एग्जामिनेशन। क्या आप अपनी एग्ज़ाम में ग्रुप में दिलाते हैं क्या? भाई मेरे बगल में बैठ जा, एक सीट में, एक पेपर में 3 लोग 3 प्रकार का राइटिंग बनाएँगे। शुरू का 2 क्वेश्चन तू बनाना, आगे का 2 क्वेश्चन मैं बनाऊँगा। ऐसा होता है क्या? द आंसर इज़ ऑब्वियसली नो यार, है ना बेटा, कहाँ होगा? ऐसा तो कहीं नहीं होता है और आपको वो चीज़ पसंद पता ही है। तो यहाँ पे टीम वर्क का ज़रूरत है क्या? नहीं। तो कुछ-कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें हमको क्या काम करना पड़ता है? इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ता है। इट मीन्स यू एंड ओनली यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, इस क्लास को अटेंड करना और नहीं करना सिर्फ़ आपका ही काम है। इसमें आपको कोई ये नहीं बोलेगा कभी, अ मतलब बोल भी सकते हैं, जैसे मैं आपको सिर्फ बोल सकती हूँ, फोर्स कर सकती हूँ, आपको इसका इम्पोर्टेंस बता सकती हूँ, पर इसको पढ़ना, इसको समझना, एग्ज़ाम क्रैक करना, अच्छे मार्क्स लाना, या आपको कल के दिन में कैरियर में सक्सेस गेन करना है, तो आपको सभी चीज़ें इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा, है ना। आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक। तो सम सिनेरियो रिक्वायर्स द इंडिपेंडेंट वर्किंग सच एज सेल्फ लर्निंग। यस ऑब्वियसली खुद से पढ़ोगे तभी तो बनेगा। अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्पिंग अ कॉन्सेप्ट, है ना। खुद से समझना है, भले आप समझने के लिए किसी की हेल्प ले सकते हो, पर कंसेप्ट क्रिएट करना तो आपका चीज़ है ना। जैसे मैं 2+2=4 बता दी, अब क्या पता उसको कोई दूसरे तरीके से पढ़े, कोई उंगली से लेके पढ़े कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐड करते हैं। कुछ लोग इस कंसेप्ट को लें, है ना, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, और क्या करें, काउंट करें। कुछ लोग क्या करते हैं, लाइन खींच खींच के ऐसा बनाते हैं, तो वो उनका कंसेप्ट है, वो उनका तरीका है। समझने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, पर समझना तो आपको ही पड़ेगा ना। आपको खुद को अपना कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। डूइंग द सेल्फ रेगुलेटेड रिसर्च, ठीक। आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, खुद जो भी रिसर्च है, कुछ भी चीज़ है ना, वो आपको खुद से करना पड़ता है, उसमें कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। वर्किंग एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, इवन वी कैन से, है ना। सपोज मैं आपको प्रोजेक्ट दी, तो आपको आपके प्रोजेक्ट में खुद से काम करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, उसमें आपका किसी का पार्टिसिपेशन नहीं रहता है ना। और आई थिंक किसी का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप अपना पढ़ाई को ही लीजिए, है ना। सेल्फ लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग, कोई भी अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं या कंसेप्ट क्रिएशन बोल सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक। सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द इंडिपेंडेंट वर्किंग आर, क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला, यू टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क,
यस, मैं बोली ना, यू एंड ओनली यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कोई दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो भी आप ही को बोला जाएगा, हाँ बहुत अच्छा पढ़ा भाई, ये तो ना बोलेंगे हाँ इसका दोस्त पढ़ा या इन लोग ग्रुप में पढ़ाई किए। वो ठीक है, ग्रुप में पढ़ाई किए वो सभी अलग बात है, लेकिन आपको ही भाई पेपर तो आप लिखे हो ना, आपका दोस्त तो नहीं आया पेपर लिखने के लिए। आपका दोस्त आपको पढ़ाया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। आपकी टीचर आपको पढ़ाया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो समझना है, जो टीचर्स तो कितने सारे बच्चों को पढ़ाता है ना। मैं आपको, आपकी क्लास में कितना 23 की स्ट्रेंथ है मान लो कि, तो इतने लोग को पढ़ाती हूँ, लेकिन क्लास में सिर्फ 10 बच्चों का ही क्यों अच्छा नंबर आता है, बाकी लोग का क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि वो उन लोग और मेहनत करते हैं, अपने आप को और थोड़ा सा अपने से कंसेप्ट क्रिएट करते हैं, है ना। बस टीचर्स की हेल्प लेते हैं। टीचर सिर्फ पाथ डायरेक्ट करता है, ये किसी कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करता है। डायरेक्शन का काम टीचर का है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको समझना, अपने कंसेप्ट बनाना, ये सभी आपका काम है। ठीक है, आ रहा समझ में? सो यू टेक दी ओनरशिप। अब ऑनरशिप तो आप लोग ही ना भाई, आप अपना कुछ काम करे हो तो यू मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर इट। यस ऑब्वियसली, है ना। अकाउंटेबल मतलब आपका नफ़ा नुकसान सभी चीज़ आप ही का है ना। लॉस होगा तो भी आपका, फेल होगे तो भी आप, पास होगे तो भी आप। ऐसा नहीं होगा कि भाई बच्चा हमारी क्लास में पास हुआ तो टीचर को सीधा, आप लोग पूरे कंप्यूटर में पास हो गए तो मुझे सीधा प्रिंसिपल बना दे, ऐसा तो नहीं होता है ना कभी। ठीक है तो ये ऐसा नहीं होता है ना। पर आपके जो कैपेबिलिटी से टीचर्स को जज किया जाता है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, सो हमको क्या करना चाहिए इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए? फुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं हम खुद ही। ठीक, यू टेक द ऑनरशिप ऑफ इट एंड यू आर दी, यू मेक अकाउंटेबल योर सेल्फ, है ना, फॉर इट, एंड यू आर रेडी टू अनसुपरवाइज्ड वर्क, है ना, इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर कांस्टेंट सुपरविजन। आप अनसुपरवाइज्ड वर्क मतलब आप खुद ही अपने आप को सुपरविजन करोगे, और कोई दूसरा नहीं रहता बताने के लिए कि ये गलत है ये सही है। ऐसा नहीं होता। आप जैसे नॉर्मली मैथ सॉल्व कर रहे हो, है ना, आप प्रैक्टिस करके पहले से रखे हो कि भाई 2+2=4 होता है, आप सॉल्व करते गए। अब मान लो कि 3 आया आंसर, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्विच कर जाएगा कि भाई इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है। तो ये जो स्विच करने का काम है, ये जो सुपरविजन करने का काम है, वो आप सिर्फ खुद करोगे। आपको कोई दूसरा नहीं होगा बताने के लिए कि ये गलत है ये सही है ना। तो खुद को अपनी गलती पकड़नी है और खुद क्या करना रहता है, सुपरविजन करना रहता है अपने आप ऊपर। हम बोल सकते हैं सेल्फ सुपरविजन बोल सकते हैं। ठीक है, यू आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम एंड बजट, एंड दैट टू एज पर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड क्या डिलीवरेबल्स। ठीक है, तो हमको खुद अपने जो टाइम लिमिट है उसके हिसाब से अपने काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो नॉट ऑल द सिचुएशन आर फिट फॉर द इंडिपेंडेंट वर्किंग। देर आर फ्यू सिचुएशन, हर जगह पे आपको इंडिपेंडेंट वर्किंग नहीं करना है भाई, कुछ सिचुएशन होते हैं वहाँ पे है। सिचुएशन डिपेंडेंट चीज़ है ये, है ना। देर आर सिचुएशन इन विच यू मस्ट नो हाउ टू वर्क विथ अ टीम, इन अ टीम एंड अ टीम प्लेयर। सिमिलरली नॉट ऑल द सिचुएशन आर फॉर द टीम वर्क। ऐसा नहीं है कि सब सिचुएशन टीम वर्क के लिए हो, ऐसा भी नहीं है कि सभी काम हमको अकेले ही करना है। क्रिकेट आप अकेले खेल सकते हो क्या? जैसे आपकी क्लास में गौरव लोग हैं, उन लोग को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, पर क्या गौरव अकेले खेल सकता है? नहीं भाई, उनके दोस्त लोग आएंगे, आयुष लोग हैं, प्रशांत लोग हैं, सभी लोग जाएंगे, है ना। एक बॉलिंग करेगा, एक बैटिंग करेगा, एक फील्डिंग करेगा, तभी तो बनेगा। ऐसा तो नहीं गौरव खुद बॉल डाले, फिर वो बॉल के जाते हैं रुको रुको, बॉल को रोक के रखा, फिर अपना बैटिंग किया, फिर खुद ही फील्डिंग किया। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली, है ना। खो वाले टीम में भी हम ऐसा, खो वाले गेम, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें बिना टीम के वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मोबाइल का गेम है, मोबाइल के गेम में तो अकेले खेल सकते हैं। आजकल तो लूडो ट्रेंड में है, बहुत लोग लूडो खेल रहे हैं, कंप्यूटर के साथ लूडो खेल रहे हैं और किसी के साथ खेल रहे हैं। अकेले ही वो क्या ऐसे बबल ब्रेक करने वाला है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे हमको अकेले अपना काम करना है, समझ जाओ, है ना। ये ऐसे नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल है इसको आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखने हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम्पल लिखने हैं, तो मैं ऐसे बता रही हूँ। ठीक, ये क्या है, ऐसी कुछ सिचुएशन, सिचुएशन डिपेंडेंट है बेटा, ये बेसिकली सिचुएशन डिपेंडेंट है। कुछ सिचुएशन में हमको इंडिपेंडेंटली वर्क करना पड़ता है और कुछ सिचुएशन में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप टीम लीडर नहीं बन सकते तो आप मतलब आप टीम प्लेयर बन सकते हैं, है ना। टीम प्लेयर होना भी बहुत अच्छी बात है ना। नाउ एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग, अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करोगे तो एडवांटेज क्या है? सो देयर आर फ्यू एडवांटेजेस आर लिस्टेड हियर। सबसे पहला है, यू डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन एल्स फॉर योर वर्क। यस, एंड यू आर द ओन बॉस एंड कैन डिसाइड व्हाट टू डू
एंड व्हेन टू डू। बहुत अच्छी बात है ये तो, इसको और एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है क्या? नहीं है ना भाई, आप अकेले रिस्पॉन्सिबल होगे ना, कैसे करना है क्या करना है, कोई आपको उंगली नहीं करेगा। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, ये यार खाली दिमाग खाते रहते हैं, ऐसा नहीं, आप खुद ही करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। आपको मैं फाइल लिखने के लिए बोली तो आप लिखोगे तब हो पाएगा, नहीं लिखोगे तो फिर आपको तो नंबर मिलेगा ही नहीं, है ना। तो आप टाइमली करो तो अच्छी बात है। ऐसी है एग्जाम्पल, यू कैन वर्क इन योर ओन पेस एज योर ओन वर्किंग स्टाइल। आप खुद से अपनी वर्किंग स्टाइल से कर सकते हो, नो वन कैन फोर्स यू फॉर इट, है ना। इट ईजियर टू फोकस एंड कंसंट्रेट एज देयर इज नो कन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। ऑब्वियसली कन्फ्लिक्शन कब क्रिएट होता है, जैसे हम लोग बोले, मान लो कि 8-10 फ्रेंड्स हैं, 4 लोग बोले चल नहीं यार आज क्रिकेट खेलते हैं, 4 लोग बोले नहीं नहीं रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, आज वॉलीबॉल खेलेंगे। तो वहाँ पे क्या हो गया, थॉट मिसमैच हुआ। थॉट मिसमैच करना मतलब समझ आ रहा है ना, कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हुआ। मतलब कुछ लोग का अलग बोलना, कुछ लोग का अलग बोलना। तो ये यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं भाई, खुद ही अकेला है, जो मर्जी आए वो करे, कौन देखने वाला है। सो यहाँ पे कन्फ्लिक्शन नहीं होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, देर इज़ अ नो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट वी कैन से, सिंस देर इज़ अ नो इंटरेक्शन एंड मीटिंग्स, सो यू आर एबल टू कम्प्लीट द टास्क फास्टर, है ना। अगर आप अकेले काम करो तो आप बहुत आराम से बेधुन मस्त फटाफट 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 बोलते हैं ना क्या कि मतलब एक डेडिकेशन के साथ करो तो कोई भी काम फटाक से हो जाता है। लेकिन अगर वही 4 लोग के साथ करो ना, जैसे 4 लोग मिल के फाइल को कंप्लीट करो ना, वो बात करेगा फिर उसके साथ हाँ हाँ करने लग जाओगे, उसके साथ हाँ हाँ करने लग जाओगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि भाई इस काम को जब मेरे को अकेले ही करने हैं, तो क्यों ना मैं अकेला आराम से कहीं शांति जगह पे बैठूँ, फटाफट काम को कंप्लीट कर दूँ। जैसे फाइल लिखने का एग्जाम्पल है एक ठो, जैसे मैं फाइल को लिखने के लिए दी, अगर अब मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, अगर मैं अपनी फ्रेंड लोग के साथ बैठी तो वो होगा ही नहीं। हम लड़कियों का तो आधा यही प्रॉब्लम रहता है, फिर वो उसके साथ बात, अरे क्या हुआ रही उसका, अरे कैसे हुआ, हम ऐसे बात करना चालू कर देते हैं। और फिर वो 2 घंटे का काम ख़त्म 4 घंटे में, लंबा खिंचाता है। लेकिन वही चीज़ आप अकेले चुपचाप घर में आके करो ना, फटाफट फटाफट लिखना चालू करो, अपने रूम में बंद करके ऐसा दरवाज़ा फटाक से लिख दो, 2 घंटे का काम आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं है ना। आप और आपका असाइनमेंट या आपका फाइल समझो, तो ये है ना। मतलब आपका काम बहुत जल्दी होता है, एंड इफ़ यू सक्सीड यू गेट फुल क्रेडिट, सिमिलरली इफ़ यू फेल द फुल ब्लेम इज़ ऑन यू। तो इसको तो आई थिंक एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी तारीफ होगी, बुरा हुआ तो भी बोलेंगे कि ऐसे लड़का है, पढ़ा ही नहीं। माँ बाप भी क्या करेंगे, बोलते हैं ना मेरा बेटा ही ऐसा है तो मैं कैसे करूँ। तो ठीक है, ये हमारा वर्किंग इंडिपेंडेंटली का है, बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसको हम सभी जानते हैं, है ना। तो आपको इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, वर्क स्टाइल कैसे होना चाहिए, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये समझ आया ना, एडवांटेज समझ आया ना। तो इंडिपेंडेंट वर्किंग का ये पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था बेटा, आप लोगों को आई होप समझ आया हो। ठीक है, विल डिस्कस दी फर्दर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।